हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। ये मंदिर है और इधर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू आबादी है। ज्यादातर घरों में हिंदू आबादी है। हिंदू समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। आरोप ये लगता है कि ये जो मस्जिद है, ये भी यहीं के लोग जो आरोप लगाते हैं, बताते हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी अवैध मस्जिद है। फॉरेस्ट की जमीन इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसकी जांच पड़ताल की जाए तो इस मस्जिद को भी अवैध ठहरा दिया जाएगा। देखिए यहाँ के जो घर हैं वो मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बड़े शहरों में देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी की बस्तियां होती हैं, उस तरह का ये इलाका पूरा नजर आता है। ये बस्ती पूरी नजर आती है और यहाँ पर लोग रहते हैं। बहुत अच्छे मकान आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, यानी कि गुजर बसर करने वाले ही मकान आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जरा एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। आपको ऊपर से मैं दिखाता हूं कि दूसरी तरफ, इसी कॉलोनी के दूसरी तरफ जो दूसरी कॉलोनी है, वहां पर हिंदू आबादी के लोग ज्यादा रहते हैं। इसके बगल में, ठीक बगल में आप देखेंगे कि ये ईदगाह कॉलोनी, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा था, बात कर रहा था लोगों से, और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा यहां से, ये देखिए ये मंदिर है भैया, ये मंदिर है और इधर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू आबादी है। ज्यादातर घरों में हिंदू आबादी है। हिंदू समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। आरोप ये लगता है कि ये जो मस्जिद है, ये भी यहीं के लोग जो आरोप लगाते हैं, बताते हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी अवैध मस्जिद है। फॉरेस्ट की जमीन इसमें इन्वॉल्व है। अगर इसकी जांच पड़ताल की जाए तो इस मस्जिद को भी अवैध ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जमीन या तो फॉरेस्ट की है यहाँ पर या सरकार की है। लेकिन इसके बावजूद मस्जिद है और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सालों से वो नमाज पढ़ रहे हैं। न सिर्फ सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 10 घर से 150 से ज्यादा घर अब बस गए हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं। तो ये शिमला की स्थिति है, यहाँ के हालात हैं। और पिछले दिनों जो हमने देखा कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से आवाज उठ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये सच है या फिर ये एक जांच पड़ताल का विषय है और उसके बाद सच निकलकर सामने आएगा। और इस वक्त देखिए हम पहुंच गए हैं शिमला के ईदगाह कॉलोनी में। ये मुस्लिम आबादी वाली बस्ती है। खासतौर से मुस्लिम आबादी के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं। ईदगाह कॉलोनी इसे बोला जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईदगाह भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम सर। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 28 साल हो गया सर। 8 साल? 28 साल हो गया। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? वेस्ट बंगाल। बंगाल में कहाँ? ये इस्लामपुर पड़ता है हमारा। इस्लामपुर? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ कौन लेके आया था आप लोगों को? ये कोई बुजुर्ग लेके आया सर। अभी तो वो डेथ हो गया, अभी नहीं है वो ही लेके आया था। फिर धीरे धीरे फिर काफी बंदे आ गए सर इधर। धीरे धीरे काफी बंदे आ गए। तो जब 28 साल पहले आप यहाँ पर आए थे तो कितने लोग यहाँ रहते थे? उस टाइम सर हमने रहते थे सर ऐसे 10-12 रहते थे सर। 10-12 लोग रहते थे। और अब कितने लोग रहने लगे हैं? अभी हमारा बंगाली है सर, ऐसे 30-40 होगा। 30-40 लोग? हाँ जी, हाँ जी, बंगाली। और परिवार कितने रहते हैं? परिवार नहीं है सर हमारा। परिवार नहीं रहता? नहीं, किसी का नहीं सर। किसी का परिवार यहाँ रहता है? नहीं। आप लोगों का परिवार कहाँ रहता है? गाँव में सर। गाँव में मतलब? ये वेस्ट बंगाल में। बंगाल में ही? हाँ जी, हाँ जी। तो बंगाल से आप लोग यहाँ पर आए हुए? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ जो हमको जरा एक बार दिखाएंगे। आपका क्या नाम है जी? अमीन नाम है। अमीन जी? जी। आप भी यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारा भी हो गया ऐसे ही 20-25 साल। 20-25 साल हो गया। तो आप क्या काम करने के लिए यहाँ पर आए? कैसे आए? किसके साथ आए? कौन लेके आया? बस यही पहले भाई लोग रहते थे, उनका साथ ही आए, वो भी डेड हो गए। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी कितने इस मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे? अब इसको गिनती तो है नहीं, अब कितना होंगे अंदाजे से? पता नहीं कैसे होंगे, अंदाजा कितना, 40-50। देखिए यहाँ पर देखिए मस्जिद भी है। मस्जिद कहकशां इसका नाम है। और यहाँ पर मौलवी साहब भी हैं। मौलवी साहब नमस्ते। आप यहाँ के मौलवी हैं?
दूसरे हैं। मौलवी दूसरे हैं। और आपका क्या नाम है? महफूज मलिक। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहता हूँ। अच्छा, कब से हैं आप इस बस्ती में? मतलब क्या है ये बताइए पहले तो आप। ये बताइए ना क्या मतलब है, किस लिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बस्ती कब से है, आप लोग कब से रह रहे हैं, आप कब आए, कहाँ से आए? ये हुई ना बात, ऐसे पूछिए ना जी। हम यहाँ पर 1983 में यहाँ बस्ती बसी है जी, और तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है जी। और रही इसकी बात कि भाई आज ही पूछा जा रहा है ये कि क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हिंदुस्तान है। कोई कहीं का भी बंदा आकर के हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में रह सकता है, ये कोई बात नहीं है। ये तो संवैधानिक है। संवैधानिक है, तो फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं रही। और रही इसकी बात कि हम कब आए हैं, हम आए हैं यहाँ पर, मैं आया हूँ 1986 में। थोड़ा अंदाजे से बताइए ना कि अब इस कॉलोनी में कितने मकान होंगे, उसमें कितने लोग रहते होंगे? जो फैमिली के मकान है वो यहाँ पर 150 मकान है। अच्छा जी। 83 में कितने थे? 83 में जो मकान थे यहाँ पर कोई 10-1 मकान थे। अच्छा, अब 150 हो गए। जी। और तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ी होगी? तो उसी हिसाब से बढ़ेगी। शिमला के संजोली में बनी ये मस्जिद और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग और खास तौर से महिलाएं, कहा यह जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा असहज महसूस कर रही हैं यहाँ पर, जब से यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी है। यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी वजह से, यहाँ नमाज से लेकर और एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसकी वजह से। तो हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है, अखबार में सुनाई दे रहा है, वो सच है या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पी है। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पर रहती हूँ। ये आपका ही घर है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं का घर है ये। और ये मस्जिद से मुझे लगता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा दूरी पर नहीं है ये। तो क्या समस्या है? सर यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है। और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए अपने घर। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं वो खुले में यूज करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहती हैं आंखें बंद कर लो। हाँ जी सर, वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। जी, आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? आपका क्या नाम है? हमारे मंजू नाम है जी। तो हम सब आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, हमारे सबको बहुत दिक्कत होती है ना इधर जाने के लिए, और इतने रस हो जाती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। जो कब ये रस यहाँ से वो होंगे खत्म, जो हम फिर जाओ बाहर। और शुक्रवार को तो इतने रस हो जाती है, इतने आदमी फैल जाती है, जो हमारे सबको दिक्कत हो जाती है। सर कभी कोई अभद्रता, कोई कमेंट या कोई बदतमीजी जैसी बात भी होती है? हाँ होते हैं। जैसे आप चलो बोलने के कुछ बोलेंगे, कुछ जैसे हिंदू को परिवार निकलती है तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कभी कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के साथ किसी ने बताई हो कि उनके साथ हुई हो? अभी तो नहीं हुई है, मगर एक पीजी में था जो हमारे ननद से बेतमीजी किए, तो उसको हम दोनों आदमी उसको पिटाई किए थे। पिटाई करनी पड़ी थी? अच्छा। हाँ। तो उसके बाद वो भाग गया कि अभी भी रह? भाग गया वो। हाँ, पीजी वाले ने, भैया ने खाली करवा दिया उसको। अच्छा। हाँ जी। तो ये बाहर के जो लोग आए हुए हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग जो यहाँ आकर बस गए हैं, उन लोगों की बात हो रही है। आपका क्या नाम है? सर सोनिया। सोनिया जी बता रही हैं, दो महिलाएं जिनसे बात हुई कि यहाँ पर अभद्रता से लेकर और बदतमीजी भी हो रही है, तो ये सब चीजें क्या नई हैं इस इलाके में? सर ये सब कुछ सच है। यहाँ से भी हम लोग जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, वो तो बहुत डे बाय डे बाहर से बहुत लोग आ गए मुस्लिम जो है ना ये। और मतलब शुक्रवार को तो इतना है कि हम यहाँ से अपने बच्चों को भी लेने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, गली में से खूब बहुत निकलते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? सर ये होता है कि मतलब देखते हैं अजीब तरीके से घूरते हैं, कमेंट तो चलो हमें तो नहीं किया, पर बहुत मतलब गंदा लगता है जब घूरते हैं। अजीब नजरों से देखते हैं? अजीब नजरों से सर।